पहला देश बनेगा भारत जिसका नाम साउथ पोल पे लिखा होगा चंद्रमा के। पूरा देश कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अरदास कर रहा है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि चांद पे दाग है। अब आने वाली पीढ़ी कहेगी कि चांद पे चंद्रयान। 23 अगस्त की सांध्य वेला हमारे भारत की स्वर्णिम इतिहास की बेला होगी, जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। आज इतिहास रचा जाएगा। नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने वाला है क्योंकि भारत एक नया कीर्तिमान एक बार फिर स्थापित करेगा। बढ़ते भारत के लिए ये एक और नई अचीवमेंट होगी जिसके साक्षी बनेंगे आप, हम सब लोग, इनफैक्ट पूरी दुनिया। सबसे खास बात यह है कि चंद्रयान 3 दक्षिण पोल में अपना जो लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, और ये बड़ी अचीवमेंट होगी। इसमें बड़े बड़े देश पीछे रहेंगे, लेकिन भारत अगर ये कामयाबी हासिल कर रहा है तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाला है भारत। और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें इस वक्त चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर हैं। गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। इस बार हमने गलतियों से इतना सीख लिया कि किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है और इसरो की ओर से बाकायदा तस्वीरें भी जारी की जाएंगी जब चंद्रमा पर यह सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पूरी टीम ने मेहनत की बाकायदा, और आज वो क्षण अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब भारत एक नया इतिहास रचेगा, जब भारत एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 3 के जरिए हम अब यह पता लगाने वाले हैं कि दुनिया में चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना हुए हों, लेकिन उसके बाद हमने कुछ नया ढूंढा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ में खास पैनल भी रहेगा, उनके साथ हम चर्चा करें। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, दिल्ली से लेकर आप वाराणसी तक की तस्वीरें देखिए। चारों तरफ हर एक भारतीय आपको बेहद उत्साहित नजर आएगा। हर किसी की आंख में चमक है, और ये चमक है हमारे इसरो के कारण, जिनकी कामयाबी आज हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली है। आप, मैं, हम सब मिलकर आज वो साक्षी बनेंगे उन तस्वीरों का, उस इतिहास का जो आज भारत रचने वाला है। और मेरे तमाम सहयोगी भी लगातार रहेंगे, जो आपको लोगों के क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं, कहां पर किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का, वो तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए, इसरो की बात करें, आज इंतजार वहां पर भी दिल तो धक 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 जोरों से हो रहा है। डर की वजह से नहीं, बल्कि जब खुशियां भी हमारे घर आंगन आती है ना, तो हमारा दिल धक 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 करता है। और आज भी वही सिचुएशन है। मैं आपको बता रही हूं जब ये तस्वीरें, तो मेरा भी दिल धक 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 हो रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा खुशी है। एक भारतीय होने के नाते आप ये समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी एक नया कदम रखते हैं, उस नए कदम से हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, और उस नए कदम के साथ वो जो ऊंचाई हमें छूनी है, हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आज वो क्षण बहुत ही करीब है। 6:04 का वो वक्त होगा। 2 बज चुके हैं, लगभग 4 घंटे और 2 मिनट, बस अब इतना ही इंतजार बाकी है। और जो कोशिश हमने की है वो कामयाबी अब से कुछ ही देर बाद हम हासिल कर लेंगे। चांद पर होगा भारत। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 का जो हमारा मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन वहां से भी हम कहते हैं ना, हम देखिए, भारत में हमेशा से एक कहावत रही है कि हम गलतियों से निराश नहीं होते, बल्कि हम वहां परास्त होने की बजाय हम वहां से सीख लेते हैं। और वही चीज है। देखिए, तमाम साइंटिस्ट की आपने बातें अब तक सुनी होंगी, जो लोग लगातार इस चंद्रयान 3 के मिशन पर नजर रखे हुए हैं, उनकी ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, पूरा सिस्टम फेल भी हो जाए, तब भी हम लैंडिंग करके रहेंगे, क्योंकि हमने इतने विकल्प इस बार तैयार किए हैं कि हर सिचुएशन में हम होंगे कामयाब। ये तो सुना ही होगा आपने। और जब हम सुनते हैं ना, हम होंगे कामयाब, तो आज वो क्षण है, हम होंगे कामयाब। और वो क्षण बहुत ज्यादा भारत के परचम की वैज्ञानिक निशानी भी, चंद्रयान जब उतरेगा, चंद्रयान जब उतरेगा तो होगा जयगान भी। वैज्ञानिकों के संग संग
तिरंगा निशान भी। वैज्ञानिकों के संग संग तिरंगा निशान भी। इन सभी भावों के साथ मैं 6:04 का इंतजार कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे। मनोज तिवारी भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से भी बार बार देखिए जो अपनी भावनाएं हैं उनको जाहिर किया जा रहा है। चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं चारों तरफ। देखिए, हमारे यहाँ पर ये हमेशा कहा जाता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और देखिए यही वजह है कि पूरे देश भर में वैज्ञानिकों को बधाई भी दी जा रही है और साथ ही साथ वहां पर देखिए हवन यज्ञ भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा आभा मंडल है इसमें ये जो मंत्र उच्चारण होता है इसकी शक्ति गूंजती है। और देखिए कहते हैं ना, जो मुश्किलें होती हैं वो भी ये जो हमारे मंत्र होते हैं ये उनको दूर कर देती हैं। और हमारे साथ में इस वक्त कई मेहमान हैं जिनका मैं एक बार तारुफ फिर से आपसे करवा देती हूँ। लगातार सुबह से हमारे साथ में बने हुए हैं और आपको खास बातें बता भी रहे हैं। अरुण प्रताप सिकरवार हमारे साथ में है, साइंटिस्ट हमारे साथ में, साथ ही साथ हैं तोशिका राजौरा हमारे साथ में हैं और राम श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आर यादव एक्स DRDO साइंटिस्ट भी हमारे साथ में हैं और उनसे तो हमारी पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, जिन्होंने बताया था कि आप क्या क्या हमारे सामने चुनौतियाँ आ सकती है और उनसे पार पाने के लिए हम क्या करेंगे। तो सिलसिलेवार शुरू करते हैं। अरुण प्रताप जी, आपके साथ में अब बहुत ज़्यादा दूर वो क्षण नहीं है जब हम जोर से स्टूडियो में गाएंगे हम होंगे कामयाब, जिस क्षण का इंतजार हम कर रहे थे, हम कहेंगे हम हो गए कामयाब। क्यों नहीं, इसके अलावा दूसरे गाने भी गाए जा सकते हैं, चंदा मामा दूर के या आओ चलें चांद के पार। चंदा मामा फिर कहाँ दूर रह जाएंगे। ये जो चंद्रयान मिशन है, अभी देख रहा हूँ चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हो गया है। हमारे हर कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, इस जॉब का वो जॉब का, एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड फॉर चंद्रयान। और इसे ऐसे अपनत्व की तरह से बिहेव कर रहा है कि ये पूरे देश को जोड़ रहा है। हाँ। एंड शायद यही एक रीज़न है कि आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जितने भी बेसिक एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने अलाउ किया है कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सभी जगह इस चीज़ को प्रसारित करें और बताएं इस मिशन के बारे में। और जैसा हम टीवी पर देख रहे हैं, कौन मंदिर, कौन मस्जिद, कौन गुरुद्वारा, कुछ नहीं बचा है जहाँ पर ये सब पूजा पाठ या दुआएं नहीं की जा रही हैं। बिल्कुल। एंड सर्टेनली क्योंकि ये चंद्रमा, क्योंकि एक अर्थ का अपना नेचुरल बॉडी है और इसे हम रात को देखा करते हैं, तो ये हमारे मन में भी है ऑलरेडी और इसे एक इमोशनल टच और भी ज़्यादा आज बढ़ गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है आज। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मंत्रोच्चारण कर रहा है, कोई अरदास लगा रहा है, तो कोई प्रेयर कर रहा है। इस तरह से पूरे देश भर में आज इस मिशन के सक्सेसफुल होने की कामना और प्रार्थना हर कोई कर रहा है। हमारे साथ में जो बाकी मेहमान हैं उनका रुख भी करूंगी, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से चंद्रयान इस 3 मिशन को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से अपनी जो भावनाएं बयां कर रहे हैं, जरा सुनिए एक बार। देखिए, जैसे 140 करोड़ भारतीय अपनी शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के लिए दे रहे हैं, उनमें एक मैं भी हूं। जैसा मेरे मीडिया के मित्र दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है, मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड, और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही हैं, वहाँ की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। इसीलिए साइंस के भी अलग अलग ऐसी सेंटर्स अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भारत सरकार ने देश भर में खोले हैं, जहां पर बच्चों को और विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। और साइंस कांग्रेस भी हम पूरे देश भर में साल भर में करवाते हैं ताकि उसके साइंस की जानकारी मिले। साइंस एक ऐसा क्षेत्र है
जो हमें बहुत आगे ले जा सकता है। और स्पेस के माध्यम से आप देखिए आपकी इंटरनेट की सुविधा को भी बहुत बल मिलता है। तो देखिए, आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को, वो कह रहे हैं कि अब कोरोना के टाइम में थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन आज हम एक नई कामयाबी की जो इबारत है वो लिखने जा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है इस पर। आर यादव जी, हमेशा हमने एक चीज़ और भी तैयार की है कि सिर्फ एक प्लान पर हम नहीं चलते हैं, बल्कि एक प्लान फेल हो तो हम प्लान बी की भी तैयारी करते हैं, प्लान सी भी रखते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जो अच्छी ना हो, तो ऐसे में प्लान बी क्या हो सकता है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चंस है। और जब हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हर हमेशा एक प्लान पर विश्वास नहीं करते, हमारे पास अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो मिशंस है, जब हमारा लैंडर मॉड्यूल 150 मीटर ऊंचा ऊपर रहेगा चांद के सतह से, उस समय हमारे जो कैमरा है, व्हाट वी कॉल हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा, वो इंडिकेट करेगा कि क्या मैं यहाँ उतरूं। वहां हमको यस और नो का फैसला लेना है। अगर यस तो वी विल गो टू टच द सरफेस ऑफ द मून। अगर नो, आप ये बात बोल रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब मैं इसको फील कर पा रही हूँ कि जैसे हम अभी लैंड कर रहे हैं उस सरफेस पर। और अगर नो का आया तो तुरंत हमारा जो सिस्टम है डिसीजन लेगा और तुरंत 150 मीटर हॉरिजेंटली ये मूव करेगा और फिर वो नीचे गिरेगा। तो हमारे पास हर तरह का प्लान है और सबसे बड़ा प्लान है कि हमारे पास अनुभव इतना है। पूजा मैम, पिछली दफा का अनुभव 2.1 2100 मीटर ऊपर तक का तो है ही। अब बाकी बचा 2100 मीटर, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं और हमारे पास इतना अच्छा और इतना स्ट्रांग जो प्रोपल्सन मॉडल्स हैं, जिसको हम लोग नॉट प्रोपल्सन मॉडल्स, बेसिकली बूस्टर्स, लिक्विड इंजिन्स, जो 4 नंबर 800 न्यूटन का है। तो 8 चौका 3200 न्यूटन का फोर्स से हम तो कहीं लटका के रख सकते हैं, उसको डैमेज नहीं होने दे सकते एट एनी कॉस्ट। उसको तो गोदी में बैठा करके उसको प्रेम से उसको चंद्रमा की सतह पर, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखा करते थे, वो हनुमान जी और वो सब वाले ऐसा लाइक that I cannot tell you, ma'am, but we have sufficient plan, we have very wonderful plan, and we are waiting for that amazing moment कि जब हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है वो चांद के सतह को चूमेगा और फिर रोवर निकल करके उस पर रोविंग करेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट एंड वी आर 100% सक्सेसफुल एंड वी आर 100% कॉन्फिडेंट वी विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। So दैट इज इट। सर ने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ना, मैं उसको पूरा का पूरा विजुअलाइज कर पा रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा। अगर ज़मीन पे ना लगा तो ठीक है, हवा में तैर कर भी वो फोटो क्लिक करेगा, हमको भेजेगा, फिर उसके बाद भी मौका देखेगा कि अब आ जाए, उतर जाए ज़मीन पर कि नहीं उतरे। कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिर राम श्रीवास्तव जी आपके पास में आ रहे हैं और तोशिका भी हमारे साथ में लगातार बनी है, उनकी तरफ भी रुक करूंगी। जो रिएक्शन आ रहे हैं वो जरा एक बार देख लीजिए आप। यहाँ हम लोग बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे ये परीक्षा के लिए ये जगह, ताकि एक साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लें और उसमें हर दिन परीक्षा हो सकती है। ये तो बाकी जगह भी कर रहे हैं और पटना में इस तरह से करवा दिया गया है। तो आज एक ही पॉइंट इसका बचा है, उसको तो आज हम देख ही लिए हैं, लेकिन बाकी सबका हो गया है। तो जो हमारी इच्छा थी उस तरह का बन गया है, मुझको खुशी है। और हमने ही कहा था कि इसका बापू के नाम का नामकरण होगा, तो बापू का नामकरण किया गया है इसका। तो सब ठीक से हो गया है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप देख ही रहे हैं दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे बोल रहे हैं
ठीक है। तो ये थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनको आप सुन रहे थे। और इस बीच मैं बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। साइड में जरा तस्वीरें देखिए, ये इसरो द्वारा जारी की गई तस्वीरें हैं और एकदम लाइव फीड आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर अभी फिलहाल जो हमारा लैंडर है वो कैसे मूव कर रहा है। और अभी ये जो तस्वीरें हैं बिल्कुल लाइव। और देखिए कंट्रोल रूम की तस्वीर भी, ये जो चंद्रयान मिशन 3 है उसका पूरा कंट्रोल रूम है। पल पल पर देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, बड़े से स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है जो मूवमेंट वहां पर हो रहा है। उस कंट्रोल रूम के अंदर ये जो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए पूरा जो बैकड्रॉप है वो उसी चंद्रयान 3 से पूरा रेडी किया गया है। पूरी टीम वहां पर बैठी, हर एक सिस्टम पर हर कोई लगा हुआ है, सबका पर्टिकुलर अपना जॉब है जिस पर हर कोई फोकस कर रहा है। कोई आप उसकी तस्वीरों पर देख रहा है, कोई उसकी जो स्पीड है उस पर फोकस कर रहा है, कब कहां पर कितना फोर्स वहां पर मूव करना है। तो सबका अपना अपना टास्क है और उस टास्क को हर कोई बखूबी कर रहा है क्योंकि ये एक सपना है।